जी वेलकम बैक। तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूँ दोबारा। जहाँ तक हमने छी पे बड़ी तफसील से बात कर ली, छी को हमने डिस्कस कर लिया। अब हम आगे बीसीएम की ट्रेनिंग की तरफ बढ़ते हैं। आप जैसे कि स्लाइड पे देख रहे हैं, आपको पाँव नज़र आ रहे हैं। जो टीसीएम है या चाइनीज तरीका इलाज है, वो ये कहते हैं फीट आर दी सेकंड हार्ट ऑफ आवर बॉडीज। हमारे जिस्म का जो दूसरा दिल है वो पाँव है। अब क्या वजह है कि पाँव को दूसरा दिल क्यों उन्होंने कहा? इसकी रीजन क्या है? इसकी सबसे पहली जो रीजन है, सबसे पहली जो वजह है, वो ये वजह है कि हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी पाँव में जाके इकट्ठी होती हैं। तो हमारे हेल्थ के अंदर जो है, जो हमारे पाँव हैं, इनका बड़ा रोल है। आप अमूमन देखते हैं, बंदा अगर कोई बेहोश वगैरह हो जाए तो उसकी तलियों को मला जाता है, पाँव की तलियों को, हाथों की तलियों को मला जाता है। तो ऐसा तो कुछ है कि पाँव को, हाथों को मलने से इंसान जो है वो बेहतर फील करता है। बल्कि चाइना में जब मैं गया और चाइना में हमने देखा वहाँ फुट मसाज हैं, मतलब वहाँ पाँव के मसाज सेंटर बनी हुई हैं बाकायदा। वहाँ पे ना ट्रीटमेंट करते हैं पाँव के जरिए। इसके साथ साथ जो है पूरी दुनिया के अंदर जो फुट मसाज है, इसके ऊपर बड़ा जोर दिया जाता है। सबसे पहले जो हमारे पाँव हैं, इनको सेकंड हार्ट कहा जाता है। दूसरे नंबर पे क्लस्टर ऑफ नर्व, तमाम जो नर्व हैं उनका जो जुर्मट है वो हमारे पाँव के अंदर है। और तीसरे नंबर पे जो चीज है, सिक्स चैनल गैदर हेयर। 6 हमारे बॉडी में टोटल 14 चैनल हैं, 14 चैनल है बॉडी के अंदर। और 6 चैनल जो है ना वो हमारे पाँव के अंदर हैं। 3 एक में है, 3 एक में है। अब यहाँ पे एक चीज समझ लें आप लोग कि जो 3 चैनल एक पाँव में है, 3 एक में है, जो दिल वाली साइड है, ये हमारा जो चैनल है, ये हमारा यान है, यान चैनल। यान यानी कि ये गर्म हिस्सा है हमारा, ठीक है। यिन और यान मैंने पहले आपको ट्रेनिंग मतलब ये आपको स्टडी करवाया था शुरू में। और जो लेफ्ट साइड है ये हमारा यिन चैनल है। जब आप एक्वालाइफ से चेकअप करते हैं तो आप लेफ्ट हैंड से करते हैं, मतलब राइट हैंड पे भी तो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड से क्यों किया जाता है? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो लेफ्ट हैंड है ये हमारा यान चैनल है, गर्म चैनल है, और इसमें एनर्जी का जो फ्लो है हार्ट की तरफ, नर्व की तरफ ज्यादा होता है, तो इसलिए इजिली डिटेक्शन जहां से हो जाती है। अब 3 जो चैनल हो गए हमारे पाँव के अंदर, और 6 चैनल पाँव में हो गए और 6 हमारे हाथों में हैं। तो ये टोटल जो चैनल बन गए 12 बन गए। और जो 2 चैनल हैं वो हमारे सर के ऊपर हैं, बिल्कुल सर की जो चोटी है। एक सीधा नाक की सेट पे, नाक बिल्कुल नाक के ऊपर से सीधा हमारे चलता हुआ हमारे मतलब सीने के सेंटर से गुजर के हमारी शर्मगाह तक आ जाता है। और दूसरा जो चैनल है वो बैक पे चला जाता है, जो हमारी रेक्टम है, यानी कि पखाने वाली जगह पे है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के 14 चैनल जो हैं वो मुकम्मल होते हैं। तो ये जो चैनल हैं ये हैं क्या? इनके अंदर जो छी है, मैंने छी के बारे में आपको पढ़ा दिया, जो छी है इन चैनल के अंदर फ्लो करती है, इन चैनल के अंदर चलती है। मतलब ये छी के रास्ते हैं, उनमें से ये फ्लो करके आगे चलती है। वो नीचे आ गया, नेमली 3 यान चैनल ऑन फुट एंड 3 यिन चैनल। मैंने ये बताया कि हमारी बॉडी जो है इसमें 14 चैनल हैं, और ये चैनल इनका फंक्शन क्या है? इनके अंदर छी चलती है, ये छी के ट्रैक हैं, रास्ते हैं। और जो 6 चैनल हैं हमारे पाँव के अंदर हैं। जो हमारी लेफ्ट साइड है इसका जो चैनल है उसको कहेंगे यान चैनल, यानी कि वो गर्म चैनल हैं। और जो राइट साइड है इसको कहते हैं यिन चैनल, ये ठंडे चैनल है। और हमारे 6 पाँव में है, 6 हाथों में है, और 2 हमारी सर की चोटी के ऊपर हैं।
और सर की चोटी से शुरू होते हैं, बिल्कुल सेंटर में नाक से ऊपर होता हुआ ये सीधा चैनल जहाँ पे हमारी शर्मगाह है फ्रंट पे चला जाता है, और दूसरा चैनल हमारा बैक से होता हुआ रेक्टम की तरफ चला जाता है। तो ये 14 चैनल मुकम्मल होते हैं। अब ये आगे चल के जब BCM में स्टार्ट करूंगा तो उसमें बात होगी, जब BCM आपकी थेरेपी लेते हैं, आप में किसी ने थेरेपी ली होगी या किसी को दी होगी, तो आप देखते हैं कि समटाइम ऐसे बंदे होते हैं जिनको नाक के ऊपर या कानों पे खारिश शुरू हो जाती है। अगर ऐसे होता है तो उसके चैनल जो हैं वो इतने ब्लॉक नहीं है, मतलब ब्लॉकेज नहीं है उनके चैनल में। लेकिन अगर आपने BCM को यूज कराया और उसको फील अभी नहीं हुआ, नाक पे खारिश भी नहीं हो रही, कान पे खारिश भी नहीं हो रही, तो उसके चैनल जो है वो इतने, उनमें फ्लो ठीक नहीं है, छी का फ्लो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे इन चैनल को हम कैसे तरतीब के साथ जो है इनको कैसे ठीक कर सकते हैं, इन ऑर्डर कैसे कर सकते हैं, उस पर आगे बात करेंगे। अब जो पाँव है ना, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा आकुप्रेशर पॉइंट्स हैं। अब वो टाइम नहीं होता उस पर, आप थोड़ी आप भी रिसर्च कर लें, गूगल के जरिए कर लें, खुद स्टडी करें। जैसे हमारा अंगूठा है ना, तो अंगूठा यहाँ पे हमारे ब्रेन का आकुप्रेशर पॉइंट है। जो अंगूठा है, अंगूठे के साथ जो उंगली है सेंटर में, यहाँ पे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है वो आकुप्रेशर पॉइंट है। जहाँ पे हमारा पाँव का होलो पॉइंट है इनके सेंटर में, वहां पे हमारे ब्रेन, इसका रीढ़ की हड्डी का और इस तरह के आकुप्रेशर पॉइंट्स हैं। तो ये थोड़ा सा हमने इसको डिस्कस कर लिया। आपको क्लियर हो गया? जिन्होंने क्वेश्चन किया था, चैनल क्लियर हो गए? ओके जी, अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें तो आपको एक पिक्चर नजर आ रही है, पहले पिक्चर को देखते हैं फिर मैं थ्योरी को पढ़ लेता हूँ। अगर आप अपना पाँव सीधा करें तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई बंदा बैठा हुआ है, मतलब जब बंदा बैठता है तो सेम ऐसी पोजीशन होती है। तो इतना इम्पोर्टेंट हमारे पाँव हैं कि पाँव के अंदर हमारी बॉडी के तमाम की तमाम हेल्थ छुपी हुई है। इट इज अब यहाँ पे इसकी डिजाइन के ऊपर BCM की डिजाइन को हम देखते हैं। BCM का डिजाइन ऐसे बनाया गया है जो इंसान के पूरे पाँव की थेरेपी मुकम्मल करता है। और आज ये बात आपको क्लियर हो जाएगी आगे चल के कि हमारा BCM यूनिक क्यों है, इसका बाकी जो मसाजर है उनसे डिफरेंस क्या है, वो भी आज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। इट इज अ हेल्दी मसाज मेथड विद द क्लॉकवाइज हाई फ्रीक्वेंसी। ये एक सेहतमंद और क्लॉकवाइज हाई फ्रीक्वेंसी मसाज करता है। स्पाइरल ट्रांसलेशनल टेक्नोलॉजी ड्रिवन बाय द वोर्टेक्स फोर्स। यहाँ पे आप ये बात नोट कर लें और लिख लें अपने, मतलब ताकि आपको ये समझ आ जानी चाहिए कि जो BCM है ये क्यों बाकी जो मसाजर हैं उनसे ये अलग क्यों है। इसके अंदर जो सबसे पहले जो फोर्स है वो स्पाइरल फोर्स है। इसको बेसिकली कहा जाता है वोर्टेक्स एनर्जी। वोर्टेक्स एनर्जी जो है, वोर्टेक्स उर्दू में मतलब होता है भंवर। कभी आप पानी के करीब गए हो तो वहां पानी एक जगह पे ना नीचे ऐसे घूम के नीचे जा रहा होता है, ऐसे लगता है कि पानी नीचे सुराख में, अलग अलग वो सुराख नहीं होता, वहां भंवर होता है, पानी घूम रहा होता है। तो इसके अंदर सबसे पहली जो फोर्स है वो वोर्टेक्स फोर्स है, ये याद रखनी है आपने। जब किसी भी मसाजर को आप यूज करते हैं तो अगर उसके अंदर वर्टिकल फोर्स हो, ये नहीं कि वो ब्लड को सीधे ऊपर लेके जाए, तो वो खतरनाक होती है। इस पे आगे चूंकि जब आएगी बात तो हम डिस्कस करेंगे। एक पहले नंबर पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इसके अंदर वोर्टेक्स फोर्स है। इट वर्क्स ऑन दी होलोग्राफिक फुट रिफ्लेक्स जोन। होलोग्राफिक जो है, जो हमारा पांव का हिस्सा उठा होता है ऊपर, उसको होलोग्राफिक कहते हैं। वो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे हमारी बैक बोन है, उसके पॉइंट हैं हमारा, उसके साथ लिवर के पॉइंट हैं और मुख्तलिफ और भी पॉइंट है वहां पे। तो ये होलोग्राफिक जो पॉइंट्स हैं उनकी भी थेरेपी करता है और वहां तक एनर्जी के फ्लो को बेहतर करता है।
and the acupuncturing points of the corresponding विसरा। और इसी के साथ साथ हमारी बॉडी के विसरा कहते हैं जो इंसान के अंदर के आर्गन है, जैसे दिल है, लिवर है, मतलब अपना जिगर है, स्प्लीन है, स्टोमिक है, जो इंटरनल हमारे ऑर्गन उसको विसरा कहा जाता है। अब उनके जो आकुप्रेशर पॉइंट्स हैं उनको ये स्टिमुलेट करता है, उनको मुतहर्रिक करता है और मुतहर्रिक करके उन तक छी के फ्लो को बेहतर करता है। which help boost the oxygen carrying capacity of the cell, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन का लेवल बेहतर हो जाता है और सेल जो है अपने अंदर जो कैपेसिटी है उसकी ऑक्सीजन रखने की वो बेहतर हो जाती है। एंड इम्प्रूव छी ब्लड सर्कुलेशन, और इसके नतीजे में क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और छी भी बेहतर हो जाती है। ये हमने इसका डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे बीसीएम की हम टेक्नोलॉजी को देखेंगे। बीसीएम के अंदर जो है सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इसके अंदर जो फोर्स है वो वोर्टेक्स फोर्स है। वोर्टेक्स फोर्स को स्पाइरल फोर्स भी कहते हैं, जो स्प्रिंग की तरह घूमती है, इसको ये भंवर की तरह होती है। और जब वोर्टेक्स फोर्स जब मशीन देती है तो उसके नतीजे में जो खून की नालियों के इर्द जितना भी प्लाक जमा हुआ है वो रिमूव हो जाता है। अब क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं वोर्टेक्स फोर्स के, वन बाय वन देख लेते हैं। नंबर 1, इंप्रूव प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन। पहले नंबर पे ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करती है। एंड रिमूव ब्लड स्टेसिस, जितने भी खून के अंदर गंदगी मौजूद है उसको रिमूव करती है। और माइक्रो सर्कुलेशन, उसके लिए बहुत ही शानदार है वोर्टेक्स फोर्स। माइक्रो सर्कुलेशन का मतलब है खून की बारीक नालियों में यानी कैपिलरीज के अंदर ब्लड का पहुंचना, इसको माइक्रो सर्कुलेशन कहा जाता है। असल प्रॉब्लम कहां पे शुरू होता है कि जब ब्लड कैपिलरीज में नहीं पहुंचता, जब ब्लड कैपिलरीज में नहीं पहुंचेगा तो सेल तक न्यूट्रिएंट नहीं पहुंचेंगे, तो उसके नतीजे में फिर आगे इश्यूज स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद एक्टिवेट ब्लड सर्कुलेशन क्विकली, खून की गर्दिश को ये जल्दी से जो है मुतहर्रिक कर देता है। जो खून की गर्दिश है उसको ये क्विकली जो है वो एनहांस कर देता है। इसी के साथ साथ प्रमोट मेटाबॉलिज्म। जिस बंदे को, जो बंदा कहता है मुझे खुराक नहीं लगती, खाना अच्छा खाता हूं लगता नहीं है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, उसके लिए बीसीएम इंतहाई शानदार एक डिवाइस है कि मेटाबॉलिज्म को बहुत ही शानदार कर देती है। इसके अलावा रिमूव टॉक्सिन्स, ये मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, ब्लड के जरिए, ब्लड की आर्टरीज और वेन के में, और इसके अलावा जो कैपिलरीज के अंदर टॉक्सिन मौजूद है उसको रिमूव कर देता है। एलिमिनेट अननेसेसरी फैट, और जिस्म से फैट हो उसको भी निकाल देता है। आप जो वोर्टेक्स फोर्स है, ये बात अगर लिखना चाहते हैं तो देख लें, ये 1 मिनट के अंदर कितनी इसकी वाइब्रेशन होती है। 1 मिनट के अंदर इसकी 7200 आरपीएम इसकी वाइब्रेशन है। 1 मिनट के आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि उसका जो चक्कर है, यानी कि देखें आप 1 मिनट के अंदर 7200, ये जो बीसीएम के अंदर जो मोटर लगी हुई है वो 1 मिनट में 7200 मरतबा जो है ये वाइब्रेट करती है, यानी कि वोर्टेक्स फोर्स के जरिए घूमती है, इसके इतने चक्कर लगते हैं। ये हमने वोर्टेक्स फोर्स को देख लिया। अब जो मसाजर मार्केट में मौजूद हैं उनके अंदर वोर्टेक्स फोर्स नहीं है, वो सिर्फ थरथराहट होगी, वाइब्रेशन होगी। अगर वो हम अगर ना मतलब गैर मियारी मसाजर यूज करेंगे जो मेडिकेटेड नहीं होंगे तो उसके नतीजे में हमारे मोरे भी खराब हो सकते हैं, बॉडी के अंदर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम भी हो सकता है, हार्ट की इश्यूज भी हो सकते हैं। इसीलिए मार्केट्स के जो मसाजर होते हैं वो हेल्थ के इश्यूज क्रिएट करते हैं। हमारा जो बीसीएम है ये बेसिकली ब्रांडेड है,
और कई साइंसदानों की रिसर्च के बाद हमारी कंपनी के 3200 साइंसदान हैं जो कि रिसर्च करते हैं। कई सैकड़ों साइंसदानों की रिसर्च के बाद इसको बनाया गया है और इस पर बड़ी मेहनत की गई है और इसके अंदर वो चीजें डाली गई हैं जो इंसानी ब्लड की कैपेसिटी के मुताबिक हो, बर्दाश्त करे उसको, ना इसकी वाइब्रेशन इंसानी बॉडी के ऊपर कोई साइड इफेक्ट करती है, चूंकि ये ब्लड की सर्कुलेशन की इसके इक्विवेलेंट रखी गई है तो इसकी एक्सेस नहीं होती। ये पहली फोर्स होगी जी वोर्टेक्स फोर्स। दूसरा इसके अंदर चीज है जी मैग्नेट थेरेपी। ये हमारे जिस्म की मैग्नेटिज्म को बढ़ाता है। हमारे जिस्म के अंदर मकनतीसियत ऑलरेडी मौजूद है, मैग्नेटिज्म को ये बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? नंबर 1, इंक्रीज मैग्नेट कंटेंट्स, जो जिस्म में मौजूद कंटेंट्स हैं मैग्नेट के उनको इंक्रीज करता है। एंड एक्टिवेट द सेल, और ये जितनी भी बॉडी के सेल जो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहे उनको एक्टिवेट करता है। और रेगुलेट सिंपैथेटिक नर्व, सिंपैथेटिक नर्व जो है हमारी बॉडी की उसकी ये रेगुलेशन करता है। सिंपैथेटिक नर्व हमारी बॉडी की वो नर्व है, ये समझ लें, हमारे जिस्म में 2 सिस्टम है, ऑटोनोमिक सिस्टम है, एक इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम है। ऑटोनोमिक का मतलब है जो खुदकार सिस्टम है, जैसे आप सो जाते हैं लेकिन दिल आपका धड़क रहा होता है, खुद ब खुद धड़क रहा है, वो ये ऑटोनोमिक सिस्टम चल रहा है। आपकी बॉडी में मुख्तलिफ मादे खारिज हो रहे हैं, सेक्रीशन हार्मोन खारिज हो रहे हैं, वो ऑटोनोमिक सिस्टम है। इसके बाद दूसरे नंबर पे जो हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम है, जो करंट चलता है, जो बॉडी में सिग्नल चल रहे हैं, इस चीज को हमने टच किया, ठंडी गर्म महसूस हुआ, तो वो हमारा इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम है। अगर सिंपैथेटिक नर्व ठीक होगी तो ये दोनों सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर सिंपैथेटिक नर्व ठीक नहीं होगी तो ये दोनों सिस्टम परफॉर्म नहीं कर सकेंगे सही तरीके से, जिसके नतीजे में फिर हार्ट के प्रॉब्लम, सेक्रीशन के प्रॉब्लम। अब जैसा जो बंदा होता है ना जिसको डायबिटीज हो जाती है, उसका ऑटोनोमिक सिस्टम डिसऑर्डर होता है। हार्ट की इश्यू जिसको हो जाते हैं उसका ऑटोनोमिक सिस्टम जो प्रॉपर वर्किंग नहीं कर रहा होता। तो अब यहाँ पे ये क्या करता है, ये जिस्म के अंदर मकनतीसियत को बढ़ा के उसके नतीजे में हमारे जो सिंपैथेटिक नर्व है उसको इन ऑर्डर करता है, और नतीजे में जो रिजल्ट निकलता है वो ये रिजल्ट निकलता है कि हमारे ऑटोनोमिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक पल्स सिस्टम जो है वो अपनी जगह पे आ जाता है और नॉर्मल हो जाता है। अब इसी के साथ साथ जो तीसरी इसके अंदर टेक्नोलॉजी है, इसको कहते हैं कोर टेक्नोलॉजी। अभी आपके सामने इसकी कोर टेक्नोलॉजी शेयर कर रहा हूँ। कोर टेक्नोलॉजी इसके अंदर तीसरी जो है वो है फुट मसाज। जब हम पाँव की थेरेपी से लेते हैं तो ये हमारे पाँव के अंदर मौजूद जितने चैनल हैं उनकी तरतीब को ठीक कर देता है। और मैंने आपको पहले बता दिया है कि जो बॉडी में हमारे चैनल, पाँव के अंदर जो चैनल हैं वो 6 हैं, 3 एक में है, 3 एक में है। और उन चैनल को इन ऑर्डर करके उसके अंदर छी के लेवल के फ्लो को बेहतर कर देता है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉडी है वो बैलेंस होना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे एक चीज आपके साथ शेयर करना, क्योंकि हर चीज जो है ना उसके मतलब रीजन भी होती है। अब जैसे कि मैंने ये सबसे पहले मैंने जब स्टडी किया और सीनियर आप साहब और बाकी दोस्त मौजूद थे, तो BCM पे जब भी नया बंदा आता था तो हम उसको ऊपर खड़ा कर देते, भाई थेरेपी करो। जो पूरा चल रहा था कल्चर, स्टडी नहीं थी, उसके नतीजे में बंदा डर जाता था, बाद में BCM यूज करता कहता है मुझे चक्कर आने शुरू हो गए हैं। तो ये आप नोट कर लें, BCM आगे ये वैसे यूज में भी आएगा, लेकिन यहाँ पे चलो मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। BCM यूज करने का जो तरीका है, सबसे पहले जो है वो BCM के 3 स्टेप्स हैं वो करवाने हैं। वो कौन से स्टेप हैं वो हम इस अगली स्लाइड के अंदर डिस्कस करते हैं। लेकिन ये आपको स्लाइड समझ आ गई है कि इस वक्त जो BCM जो हमारे पास मौजूद है, अभी इंशाल्लाह नया लॉन्च भी होने जा रहा है, हमारा नया BCM आ रहा है, अपडेट BCM आ रहा है, और बहुत अच्छा है। उसके बारे में जो मैंने वीडियोस देखी और हमने स्टडी किया तो वो बहुत, इसमें कुछ टेक्ना हुआ फीचर और डाले हैं उन्होंने,
वो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगा। कुछ ममालिक में लॉन्च हो गया और कुछ ममालिक में भी उसमें लॉन्च होना है, तो वो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द पाकिस्तान में भी लॉन्च हो जाएगा। अब बीसीएम जो है इसके अंदर 3 टेक्नोलॉजी है, ये याद रखनी है आपने। वोर्टेक्स फोर्स, मैग्नेट थेरापी एंड फुट मसाज, ये 3 टेक्नोलॉजी जो हैं आपके बीसीएम की हैं। अब यहाँ पे आकुपंचरिंग के थ्रू ये काम करता है, वाइब्रेशन के जरिए थ्रू काम करता है और मसाज के थ्रू ये काम करता है। ये 3 इसके आप चीजें हैं। इसी के साथ साथ ये जब हमारी बॉडी के अंदर आकुप्रेशर पॉइंट को एक्टिवेट करता है तो ये ट्रिगर की तरह काम करता है। जो ट्रिगर होता है ना, पिस्टन के नीचे ट्रिगर होता है, दबाते हैं तो गोली फायर हो जाती है, फायर। तो उसके नतीजे में जब हम इसका मसाज लेते हैं, एंडोर्फिन्स एक मादा है, एक सेक्रीशन है, हार्मोन है, जो कि हमारी बॉडी के अंदर नर्व को चलाता है। ये इसको न्यूरोकेमिकल भी कहते हैं। और इसके नतीजे में जो नर्व का पेन होता है वो पेन ठीक हो जाता है। नर्व का जो पेन है, ये आपको नोट करना है। एंडोर्फिन्स जो है ये हार्मोन्स है, और ये अगर ठीक खारिज ना हो तो नर्व पेन शुरू होता है। नर्व पेन मतलब आप देखते हैं सर के, मतलब एक होता है ना सर के माथे में दर्द हो रहा है, लेकिन एक समटाइम ऐसा होता है कि आप कहते हैं सर के अंदर दर्द हो रहा है, जैसे नर्व के अंदर कोई दर्द होता है। इसी तरीके से इस दर्द को ठीक करने वाला एंडोर्फिन जो है ये हार्मोन होता है, और इसको न्यूरो केमिकल भी कहते हैं, जो कि पेन को ठीक करता है। तो ये फुट मसाज के जरिए ऑटोमेटिकली बीसीएम यूज करने के बाद ये बॉडी में इसकी सेक्रेशन बढ़ जाती है, और उसके नतीजे में हम जो है वो सेहतमंद हो जाते हैं। अब ये कैसे और कैसे काम करता है? नंबर 1 हाई फ्रिक्वेंसी है, स्पाइरल वाइब्रेशन है, डीपर मसाज है, रीच प्रेशर पॉइंट्स, यानी कि तमाम प्रेशर पॉइंट्स तक ये पहुंचता है। इसकी जो वोर्टेक्स फोर्स ये तमाम एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को स्टिमुलेट करता है। इसके बाद स्टिमुलेट ब्लड फ्लो, खून की गर्दिश को ये मतलब बेहतर करता है। इंक्रीज इम्यूनिटी एंड मेटाबॉलिज्म, कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है। हेल्थ प्रिजर्वेशन, और सेहत को महफूज करने के अंदर भी इसका बड़ा अहम किरदार है। ये था, हो गया जी, हमने इसको देख लिया। अब यहाँ पे इसको यूज करने के तरीके की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर वन स्क्रीन पे अगर आप देखें तो नंबर 1 क्या, एज फॉर न्यू यूजर, नया जब बंदा इसको इस्तेमाल करेगा, प्लीज सिट डाउन ऑन चेयर, वो चेयर के ऊपर बैठ जाए, एंड पुट ऑन हाफ ऑफ योर फीट, और अपने पाँव जो है आधे पाँव रखे। जैसे आपने तस्वीर में आपको ये खातून नजर आ रही है, इसने अपनी एड़ियाँ रखी हुई हैं, अपने शूज और इसके साथ साथ जो है जुराबे वगैरह आप रिमूव कर लें। ऑन द ब्लड सर्कुलेशन मसाज देन द स्टार्टअप, सबसे पहले जैसे ये खातून चेयर पे आपको नजर आ रही है, ऐसे बैठना है आपने। और बीसीएम यूज करने से पहले बेहतर है कि आप पानी भी इस्तेमाल कर लें। ये आगे पॉइंट आ रहा है। पहला स्टेप आपको ये समझ आ जाना चाहिए, यकदम किसी बंदे को इसके ऊपर खड़ा नहीं करना। मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। ओके जी। अब ना आपने बीसीएम के ऊपर डायरेक्टली बंदे को खड़ा नहीं करना। सबसे पहले जो तरीका है, तरीकाकार भी यही है कि उसकी जो आप पाँव की एड़ियां क्यों रखनी है, ऐसे खतून जैसे बैठी है पाँव की एड़ियां रखनी है, ऐसे क्यों करना है? इसकी रीजन ये है, इसकी वजह ये है कि जो हमारी बॉडी के अंदर शैटिक नर्व है, जैसे शैटिका का प्रॉब्लम होता है, आप होता है शैटिक नर्व जो है वो एड़ियों से हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, हील से स्पाइनल कॉर्ड से एड़ियों तक जाती है उसका। तो जब आप पहला स्टेप करेंगे तो वो अपनी तरतीब में आ जाएगी, अपने इन ऑर्डर में आ जाएगी। ये पहला स्टेप है। तो लोग पूछते हैं स्टार्ट कैसे करना चाहिए, तो स्टार्ट करना चाहिए कम टाइम से। 1 मिनट से आप ले लें, 1 मिनट पहले थेरेपी कर लें, आधा मिनट भी कर लें, थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है टाइम। दूसरे नंबर पे व्हेन स्टैंडिंग अप, ठीक है, होल्ड एन इमूवेबल ऑब्जेक्ट विद योर हैंड्स इन केस ऑफ अनस्टेबिलिटी। ये उसकी बात कर रहे हैं कि अगर इसके ऊपर कोई खड़ा होता है बंदा, तो उसने क्या करना है, उसके हाथों के अंदर कोई चीज हो, सामने कोई चीज को पकड़ के खड़ा हो, अगर वो महसूस करता है कि मैं अनस्टेबल हूं।
तो वो चीज जो है वो यूज करें पकड़ के। इसके बाद तीसरे नंबर पे व्हेन लेइंग डाउन, जब इसके ऊपर लेटें तो यूज अ स्पॉन्ज और अदर सॉफ्ट फिलर्स, मतलब आप नीचे को गद्दा रख लें, ठीक है, कम अज कम 5 सेंटीमीटर जो है ना वो ऊंचा होना चाहिए, 20 cm से 5 सेंटीमीटर 20 cm से ऊंचा होना चाहिए, वो यूज करें। सेलेक्ट ऑटोमेटिक कंट्रोल मोड, तो उसको ऑटोमेटिक आप लगा दें टाइम, तो ऑटोमेटिकली फिर थेरेपी होना शुरू हो जाएगी। चौथे नंबर पे प्लीज ड्रिंक अ कप ऑफ वार्म वाटर बिफोर यूज, इसको इस्तेमाल करने से पहले आप ना पानी जो है वो एक गिलास पी लें। नो मोर देन 15 मिनट व्हेन यूज, तो आपने गर्म पानी जब पीना है मतलब कम से कम 15 मिनट पहले जो है ना पानी पीने, मतलब पानी पी के फौरन यूज नहीं करना। जब पानी ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए, चले जाए बॉडी के अंदर, फिर उसका यूज करना चाहिए। डायरेक्ट पानी पी के यूज करेंगे तो वो उसमें मतलब प्रॉब्लम हो सकता है, उल्टी वगैरह आ सकती है। तो ये 4 स्टेप हो गए इसके। इसके अलावा जो है अच्छा, अब ना आगे इसके तरीकाकार में आगे यूज करूंगा कि पहले स्टेप कौन सा करना है, दूसरा उस पर हम आगे बात करेंगे। इसके बाद इसके मेजर जो इसको कहते हैं 8 एफिशिएंसी जो इसकी हैं उस पर हम बात करें। एफिकेसी भी कहा जाता है, एफिशिएंसी भी कह सकते हैं इसको। वो 8 एफिकेसी इसकी क्या है? नंबर 1, क्लीन द वेसल एंड प्रमोट ब्लड सर्कुलेशन, पहला इसका काम है कि खून की नालियों को साफ करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर करता है। दूसरे नंबर पे एक्टिवेट सेल एंड बूस्ट इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफियत को बढ़ाता है और सेल्स को एक्टिवेट करता है। नंबर 3, इम्प्रूव इंटरनल ऑर्गन एंड फैसिलिटेट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, अंदर के ऑर्गन जो है उनको ठीक करता है और इसके साथ साथ जो हमारा निज़ाम हजम है उसको भी ठीक करता है, और इसकी तरह साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी एब्जॉर्प्शन रेट को भी बढ़ाता है। इसके साथ चौथे नंबर पे लॉस वेट एंड बॉडी शेपिंग, ये जिस्म के वजन को कम करता है और बॉडी को कंडोरिंग करता है, बॉडी की शेप बनाता है, बॉडी को अच्छा करता है, बॉडी की शेप जैसे होनी चाहिए उस शेप को मतलब इंप्रूव करता है। इसके बाद अगला जो पांचवा इसकी कोर टेक्नोलॉजी है या सॉरी इसकी खसूसियात में से फीचर्स में जो चीज़ है, माइक्रो सर्कुलेशन को बेहतर करेगा। यानी कि माइक्रो सर्कुलेशन की जब बात आएगी तो ब्लड का कैपिलरीज में पहुंचना, इसको माइक्रो सर्कुलेशन कहते हैं, खून का छोटी नाली में पहुंचना। इसके बाद मसाज, ये क्या करता है जी? मसाज सिंपैथेटिक नर्व एंड बैलेंस एंडोक्राइन सिस्टम, ये पहले भी मैंने जिक्र किया, जो हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स हैं उस सिस्टम को ये बैलेंस करता है। इसके बाद ड्रिग चैनल एंड प्रमोट ची ब्लड सर्कुलेशन, ये तमाम बॉडी के चैनल को खोद मतलब ड्रिग का मतलब है खोदना, उनको मतलब उन तक पहुंचना, उनको मुतहर्रिक करना, उनके ची फ्लो को बेहतर करना और खून की गर्दिश को बेहतर करना। इसके अलावा अगर आप इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो 7 से 10 दिनों के बाद आपकी स्किन जो है वो खूबसूरत होना शुरू हो जाएगी। ब्यूटीफाई स्किन, ये स्किन को जो है मतलब ब्लड जब स्किन तक पहुंचेगा, स्किन सेल तक पहुंचेगा, तो ब्लड जो स्किन जो है वो उस पर ग्लो आ जाएगा और खूबसूरती आना शुरू हो जाएगी। ये इसकी टेक्नोलॉजी। इसके बाद इसको कार्डियो मशीन भी कहते हैं, इसको बॉडी वॉश मशीन भी कहते हैं, और इसके साथ साथ इसको फुट हेल्थ केयर प्रोवाइडर भी कहते हैं। ये इसके मुख्तलिफ नामों से भी इसको जाना जाता है। अब यहाँ पे अगर देखें तो इसके जो कार्डियो मशीन क्यों कहा जाता है कि ये दिल की हिफाजत करती है, और इसी के साथ साथ दूसरे नंबर पे बॉडी वॉश क्यों कहा जाता है कि ये हमारी बॉडी के जो स्किन सेल हैं उन तक न्यूट्रिएंट की सप्लाई बहुत अच्छी करती है, जिसके नतीजे में हमारी पूरी बॉडी टॉक्सिन्स, स्ट्रेसेस, इसके अलावा जो क्लॉटिंग होती है उससे बॉडी वॉश हो जाती है और बॉडी तमाम टॉक्सिन बॉडी से खारिज हो चुके होते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ नाम आपके सामने मैंने रख दिए, इसको कहा जाता है। अब अगली स्लाइड की तरफ हम बढ़ते हैं कि जो बीसीएम है इसका क्या तरीकाकार है और कैसे इसको यूज करना चाहिए। इसको यूज करने का जो तरीकाकार है, पहले नंबर पे आप आ जाएं
ये जिस साइड पे ये खातून बैठी हुई हैं आप देख रहे हैं, उधर से आप शुरू करेंगे। ये लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रही होंगी। अब इसको जब आप इसकी थेरेपी करेंगे तो सबसे पहले आपने एड़ियां रखनी है। कुर्सी में बैठेंगे, टेक नहीं लगानी, घुटनों पे हाथ रखेंगे और एड़ियों की थेरेपी लेंगे। उसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो पूरे पांव आप रखेंगे, पूरा पांव रखेंगे आप, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा। तीसरा जो स्टेप है वो आप हिप के जरिए बैठेंगे ऊपर। आप देखें जैसे ये खतून बैठी है, योगा जैसा स्टाइल होता है, तो हिप के जरिए आप बैठेंगे। और ये चौथा जो स्टेप आ गया वो आप हाथों की थेरेपी करेंगे। आप जरा गौर करें, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में 14 चैनल हैं। जब हम पाँव रखेंगे तो 6 चैनल ओपन हो जाएंगे। जब हम हिप के जरिए बैठेंगे तो 2 चैनल ओपन हो जाएंगे। जब हम हाथ के जरिए बैठेंगे तो हमारे 6 चैनल ओपन हो जाएंगे। तो टोटल हमारे इन 4 स्टेप के अंदर 14 के 14 चैनल इन ऑर्डर हो जाएंगे और छी फ्लो बेहतर हो जाएगा। ये आप जो 4 स्टेप हैं ये कम से कम 5 दिन लगातार करें। हर स्टेप को 5 मिनट तक ले जाएं, कम से स्टार्ट करें। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है तो आप एक स्टेप जो है, ठीक है, वो आप 5 मिनट जो है वो करें। इसके बाद आप 5वें स्टेप की तरफ आ जाएं। 5वें स्टेप में आप ले लें ये जो जिस पाँव के जरिए खतून ऊपर बैठी हुई है, इसको आप 5वें पे ना लें। ये थोड़ा सा स्टेप जो है इसमें थकावट भी होती है। आप जो है ये इस साइड चलें, जैसे खातून ने एक टांग जो है बीसीएम पे रखी हुई है, एक टांग की थेरेपी कर लें, फिर दूसरी की कर लें। ये आपका 5वां स्टेप हो जाएगा। इसके बाद 6वें स्टेप में आप इसके ऊपर सीधा खड़े हो जाएं और अपने जो हाथ हैं उनको अपने पाँव की तरफ ले जाएं। ये अगला स्टेप हो जाएगा। यह बन गया, कितना बन गया? 6ठा स्टेप। और आगे 7वां जो स्टेप है, इसके ऊपर आपने बैठना है बीसीएम के ऊपर। बीसीएम को आगे से पकड़ लेंगे फ्रंट से और इसके ऊपर बैठ जाएंगे। ये स्टेप जिस दिन आपने कर लिया तो आपकी बॉडी की तमाम नर्व अपनी जगह पे आ जाएंगे। और इसी के साथ शैटिक जो नर्व प्रॉब्लम होता है, शैटिका का, उसमें भी आप स्टेप ये करवाएंगे। इसके बाद आप लेट के कराएंगे, मतलब आप स्टेप करेंगे। आप स्पाइनल कार्ड का भी कर सकते हैं, जैसे ये खतून लेटी हुई है। फिर कमर का भी आप कर सकते हैं, टांगों का भी कर सकते हैं। फिर उल्टा लेट के आप पेट की भी थेरेपी ले सकते हैं, जिनके पेट का इश्यूज है, पेट में जो है। अब इसी के साथ साथ जो है आप स्पाइनल कार्ड की थेरेपी ले लेंगे। ये आपने, मैंने बताया आप इसका यूज। अब यहाँ पे हम कुछ चीजें और डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले जो है ये नोट कर लें चीजें कि ये कौन लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप किन लोगों के लिए मना है जो यूज नहीं कर सकते? प्रोहिबिटेड किन के लिए है? नंबर 1 लिखना चाहते हैं या नोट कर लें, जो भी। नंबर 1, जिनको ब्लीडिंग का कोई इशू है, ब्लीडिंग हो रही है, कोई भी ब्लीडिंग है, पाइल्स ब्लीडिंग है, अगर उनको बवासीर है उसका इशू है तो उसमें उनकी ब्लीडिंग है। अगर उनको इसके अलावा वॉमिटिंग होती है तो उसकी ब्लीडिंग आती है, वो भी यूज ना करें। इसके बाद जो है ब्लड इन स्टूल, पाखाने में ब्लीडिंग आती है तो वो भी यूज ना करें। पहले वो उस इश्यूज को चेक कर लें, को प्रॉब्लम क्या है, कि डॉक्टर से चेक करा लें, उस इशू को हल रिजॉल्व करें उसके बाद। इसके बाद जिनको हेमरेज हो चुका है, ब्रेन हेमरेज, सेरिब्रल हेमरेज कहते हैं, मैंने पहले आपको बताया था, सेल रेजुविनेशन में पढ़ाया था, क्योंकि उसमें ब्लीडिंग हो रही होती है। इसके अलावा जो है जिस बंदे को स्टोमिक या यूट्रस के अंदर ब्लीडिंग होती है वो भी यूज ना करे। और इसके साथ साथ जो है प्रेगनेंसी के अंदर बिल्कुल यूज नहीं करना, पीरियड्स के अंदर यूज नहीं करना, खवातीन को जब पीरियड वगैरह होते हैं मखसूस है, हम उसमें यूज नहीं करना। आगे इसके अलावा जी कार्डियक पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट है वो भी यूज नहीं करें। ब्लीडिंग इन ब्रेन वो भी यूज ना करें। हाई फीवर के अंदर यूज नहीं करना। इसके अलावा जिसकी स्किन के अंदर इन्फेक्शन वगैरह हैं या बॉडी में इन्फेक्शन ज्यादा हो चुकी है वो भी यूज ना करें। किडनी फेलियर के अंदर यूज ना करें, स्पेशली किडनी फेलियर, डिलाइसिस में भी यूज नहीं करना चाहिए। जिसकी बॉडी में कैंसर बढ़ चुका है, कैंसर फैल चुका है, वो भी यूज ना करे। मेंसेस का मैंने बता दिया। इसके बाद प्रेगनेंसी में भी यूज नहीं करना। जिसकी बॉडी में कोई मेटालिक कोई भी चीज मौजूद है, कोई रॉड मौजूद है, कोई पेस मेकर मौजूद है, वो यूज नहीं करेगा। टीबी वाला बंदा यूज नहीं करेगा।
अनकंट्रोल हाई बीपी, जिसका बीपी कंट्रोल नहीं होता वो भी यूज नहीं करेगा। और इसके अलावा जिनकी वेन जो है ना, वेरिकोस वेन जो है, जिनकी वेन सूज जाती हैं, वो बीमारी वो भी यूज नहीं करेंगे। वे मैन ये भी मेंसेस वो मैंने बता दिया, वो भी यूज नहीं करेंगी पीरियड्स के दौरान। ये चंद इसकी प्रिकॉशंस हैं, आप इसके ऊपर अमल करेंगे। अब जो BCM है, इसको अगर आप तकरीबन 5 मिनट इस्तेमाल करते हैं तो ये तकरीबन जो है 2 किलोमीटर रनिंग के बराबर इसकी जो है वो बेनिफिट्स देता है बॉडी को। तो इस तरीके से आप BCM की वीडियो भी देख लेनी है आपने, वो भी आपके लिए बड़ी शानदार है, उसमें मजीद आपको और भी नॉलेज मिलेगा। तो ये तकरीबन आज हमने BCM को जो है वो बड़ी तफसील के साथ कर लिया है और डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह ताला BCM आपके लिए नया आ रहा है और उसको आप फिर इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। जिनके पास BCM मौजूद है वो उसको यूज़ करें और उसके शानदार रिजल्ट लें। आप देखेंगे कि जिनकी छी नहीं है वो 7 डेज के अंदर इंशाल्लाह छी उनकी निकलेगी। यहाँ तक जी हमने BCM को डिस्कस कर लिया तो यकीनन आपका BCM आज क्लियर हो गया होगा कि BCM के कितने बेनिफिट्स हैं और कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सर्जरी वाला भी यूज़ नहीं कर सकता, बिल्कुल जिसकी सर्जरी हुई है बिल्कुल वो यूज़ ना करें। लेकिन जिसको अंदर बॉडी में कोई इशू है, सर्जरी या उसकी सर्जरी है तो उसके टांग की स्टिचिंग खुल जाएगी, ठीक है, वो ना यूज़ करें। और इसी के साथ साथ जो है ये तकरीबन मैंने चीज़ें सारी आपको बता दी हैं और मैं देखता हूँ कोई अगर है तो ये तकरीबन आज लिखा हुआ है जी, पीपल आफ्टर सर्जिकल ऑपरेशन वो यूज़ नहीं करेंगे। आर हैज़ थ्रोम्बस, जिनको थ्रोम्बस का प्रॉब्लम है, क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा ब्लड में वो यूज़ नहीं करेंगे। फ्रैक्चर है जिनको वो यूज़ नहीं करेंगे। जिनकी बॉडी में स्वेलिंग हुई है, बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई है, इन्फ्लेमेशन है, वो भी इस्तेमाल ना करें। हाँ, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंट ऑफ एक्यूट पॉइजनिंग, किसी बंदे ने जहर पी ली है, मतलब जहर मतलब किसी ने उसकी बॉडी में पॉइजनिंग ज़्यादा है, जहर पी लिया या बॉडी में वैसी पॉइजनिंग इश्यूज के ज़्यादा है, उसको भी यूज़ नहीं कर। समटाइम फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उसकी वजह क्या होगी, जब बॉडी में पॉइजनिंग है तो BCM की थेरेपी लेगी बंदा, लेगा वो तो वो पॉइजनिंग पूरी बॉडी में फैल जाएगी क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ेगी। सर एडिमा वाले भी यूज नहीं कर सकते ना, एडिमा वाले? हाँ जी, आप पहले एडिमा का इलाज करें ना, उसके बाद उसको यूज कराएं, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट करें। उसके बाद आज इन्होंने 2-3 साल हो गए सर्जरी को और जख्म ठीक हो गया, वो यूज कर लेना, कोई इशू नहीं है। जिसको 2-3 साल हो गए सर्जरी ठीक हो गई है, अब इशू नहीं है तो वो यूज कर ले।